Hello everyone. Today we will discuss the splitting of NMR signal. Right? In other words, you can say the spin splitting concept. तो स्पिन स्प्लिटिंग क्या होता है कि जब एक प्रोटॉन की स्पिन दूसरे प्रोटॉन की स्पिन के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है कि जो NMR सिग्नल अभी तक हमको सिंगल पीक में दिखता है वो अपने एडजेसेंट प्रोटॉन के कारण मल्टीप्लेट में ब्रेक डाउन हो जाता है या नहीं मल्टीप्लेट में स्प्लिट हो जाता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं द स्पिन स्प्लिटिंग। ठीक, एग्जाम्पल लेके इसको समझ सकते हैं आराम से। जैसे मेरे पास यह है मेथिल ब्रोमाइड, इसमें दो सिग्नल हैं, दो सिग्नल आते हैं। एक आता है CH2 के कारण, एक आता है CH3 के कारण, क्योंकि दोनों के दोनों प्रोटॉन क्या है, ये CH2 वाले जो प्रोटॉन है और जो CH3 वाले प्रोटॉन है वो एक दूसरे के एक जैसे नहीं है, इनको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और जब कंपाउंड में जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उतने क्या आते हैं, सिग्नल आते हैं। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो क्या होगा, यहाँ पर हमने ये ले लिया TMS। ठीक, इसकी डेल्टा वैल्यू अभी छोड़िए, डेल्टा वैल्यू बाद में देखते हैं। तो क्या होता है कि हमको एक सिग्नल इसका मिला, एक सिग्नल इसका मिला। मैंने लिख दिया, एक सिग्नल ये लिख दिया और एक सिग्नल ये बना दिया। ये सिग्नल बनाया मैंने CH3 के कारण और ये बनाया CH2 के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो कार्बन जुड़ेगा वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं उनकी होती है डिसल्डिंग, और डिसल्डिंग वाला इधर को बनता है। ठीक, और उससे दूर वाला जो है इसमें थोड़ा डिसल्डिंग होगी तो इसका क्या बनेगा, TMS के साइड में बनता है। तो देखो अभी आपको देखने से क्या लग रहा है, जब हमने इसको लो रेजोल्यूशन में देखा तो हमने सिर्फ ये पाया कि भाई इसकी भी एक पीक आ रही है और इसकी भी एक पीक आ रही है, ये पीक। ठीक, जब हमने इसको हाई रेजोल्यूशन में देखा तो क्या पाया गया कि जो CH3 है, CH3 के कारण ट्रिपलेट आता है और CH2 के कारण क्वार्टेट आता है। ठीक, आखिरकार ये क्यों, वही देखते हैं। तो जब हमको लो, ये है लो रेजोल्यूशन वाला, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो क्या पाया गया था कि इसका तो हुआ ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट मिल गया, और जो हमारा CH2 का था इसका क्वार्टेट। ठीक, ये है हमारा ट्रिपलेट और ये हमारा क्वार्टेट। आखिरकार ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि जो अगर हम CH2 की बात करें तो इसके बगल में जो प्रोटॉन है ये है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो क्या होता है कि जब इसकी स्पिन, जो दो प्रोटॉन है इनकी स्पिन इसकी स्पिन के साथ इंटरेक्शन करती है तो क्या होता है कि जो इसका सिग्नल होता है वो स्प्लिट हो जाएगा। वो स्प्लिट किसके कारण होगा, इसके बगल वाले कार्बन में जितने हाइड्रोजन है उसके कारण होगा। ठीक है, तो इसके बगल वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3। ठीक है, तो 3 होगा तो 3+n+1 रूल होता है कि मतलब n क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके बगल में कितने हाइड्रोजन है, 3। 3 में 1 जोड़ दो कितना आएगा, 4। ठीक है, तो जो अब इसका जो सिग्नल है वो किस में टूट जाएगा, क्वार्टेट में टूट जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 पीक आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वार्टेट। जबकि जब इसका जो सिग्नल होगा CH3 का वो इसके बगल वाले जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उनके कारण स्प्लिट होगा। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके बगल में 2 हाइड्रोजन है +1 जोड़ देना है तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ही आ जाएगा हमारा 3। तो इसके लिए 1 2 3 पीक आ गई। ठीक, तो इसको ही क्या बोलते हैं कि NMR सिग्नल का स्प्लिट होना क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग ऑफ NMR सिग्नल। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि द स्पिन स्प्लिटिंग, क्योंकि इसकी स्पिन के साथ प्रोटॉन कपलिंग करती है जिससे जो भी अभी तक सिंगल लाइन वाली पीक दिख रही थी वो स्प्लिट होकर मल्टीप्लेट में ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा देखेंगे। अब क्या होता है कि जो ये CH2 है, CH2 के जो स्पिन है, CH2 जो प्रोटॉन है इसकी स्पिन जो CH3 के प्रोटॉन है इसके साथ 3 तरीके से इंटरेक्ट करती है। 3 तरीके से कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ से ले लिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड S0 मान लेता हूँ मैं। ठीक, तो इसके जो CH2 की जो स्पिन होती है वो 3 तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। कैसे कि भाई,
क्योंकि दो प्रोटॉन है, हो सकता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दो प्रोटॉन जो हैं इसके पास, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन काम करे, अलाइन अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक, तो दो प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन में, जहाँ को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, जहाँ को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, वैसे ही इन जो दो प्रोटॉन है इनका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि दोनों के दोनों प्रोटॉन जो हैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करें, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि इसमें से एक प्रोटॉन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे और एक इसके अलाइन में चले जाए, जैसे ये ऐसे हो गया। ठीक, तो ये कितने सेट मिले हमको, 3, 1 2 3। तो इसलिए क्या बोला, क्या यार ट्रिपलेट 1:2:3 सॉरी 1:2:1 में आता है। ठीक, तो ये ट्रिपलेट इसलिए आया है। अगर हम ऐसे अगर इसकी बात करें, जो CH3 वाले प्रोटॉन है ये अपने बगल में जो CH2 है इसके साथ 4 डिफरेंट तरीके से काम करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। जैसे ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, CH3 CH2 के साथ इंटरेक्ट करेगा पर 4 डिफरेंट तरीके से। कैसे कि जो 3 प्रोटॉन हैं या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन में हो जाएं जैसे ये हो रहे हैं, या तो उसके अपोज करें। दो पॉसिबिलिटी तो हुई हो गई। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है कि ऐसे हो सकती है एक पॉसिबिलिटी। ठीक, एक कैसे हो सकती है, ऐसे कर दे नीचे को, हो गया। एक पॉसिबिलिटी को और कैसे हो सकती है कि ये दो ऊपर रहें और ये नीचे आ जाए, ये तो हो गया शायद। ठीक, तो इसको नीचे कर देता हूँ मैं, इसको ऊपर कर देता हूँ, ये होगी तीसरी पॉसिबिलिटी। चौथी पॉसिबिलिटी कैसे होगी, ऐसे, ये हो गया एक सेट ये बनेगा, एक सेट ये बन जाएगा, ये बन गया। तो देखो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4। इसलिए जो CH3 है इसके कारण CH2 का क्या आता है, क्वाड्रेट आता है, ये आया 1:1:3:3:1। ठीक है, अब ये रेशियो वाला तो हम जब पास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे उस टाइम सीख लेंगे। तो ये है स्पिन कपलिंग, और जब स्पिन कपलिंग होती है तभी हमारा सिग्नल क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है मल्टीप्लेट में। अब जो हमारे पास जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको एक बार देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो जो ये स्पिन स्प्लिटिंग है, यानी जो स्प्लिटिंग ऑफ NMR सिग्नल है, वो एक रूल के जैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं, N+1 रूल। N+1 रूल से हम लोग स्प्लिट करते हैं। ठीक, जहाँ पर जो हमारा N होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, नंबर ऑफ नेबरिंग भी बोल सकते हो या ऐसा भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन, पर वो एडजेसेंट प्रोटॉन कैसे होने चाहिए, नॉन इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक, जैसे अगर हम पहले इस एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले इससे भी इजी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे CH4 का देखना है। ठीक, सबसे पहले इसका सिग्नल देखो, सिग्नल कितना है, इसमें एक आ रहा है, क्योंकि सबके सब हाइड्रोजन एक ही टाइप के, तो एक ही सिग्नल आएगा, एक सिग्नल आएगा। पर अब आपको पता होना चाहिए कि जो N क्या है, नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन, एडजेसेंट कार्बन में, बगल वाले कार्बन में जितने प्रोटॉन होंगे उसको ही क्या लेंगे हम N, जबकि यहाँ पर तो क्या है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस कार्बन के अलावा कोई कार्बन है नहीं, तो यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो स्प्लिटिंग। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल और ले सकते हैं, CH3Cl। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सिग्नल तो आएगा एक, क्योंकि एक ही टाइप के प्रोटॉन है, 3 के 3 एक ही टाइप के प्रोटॉन, सिग्नल कितना आएगा 1। और यहाँ पर भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि इस कार्बन के एडजेसेंट में कोई कार्बन नहीं है, और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना जरूरी होता है। इसके तो बगल में ही कार्बन नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर तो स्प्लिटिंग होगी नहीं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, सबसे पहले सिग्नल निकाला करो,
क्योंकि जितने सिग्नल आते हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है। सिग्नल कितने, एक ये वाला सिग्नल हो गया, एक ये सिग्नल हो गया, क्योंकि ये CH Cl2 के साथ जुड़ा हुआ है, ये CH Br2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों के दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के लिए। तो कितने सिग्नल आ गए, 2 सिग्नल आ गए। अब ये सिग्नल कैसे स्प्लिट होंगे कि n+1 रूल लगाएंगे। तो देखो इस प्रोटॉन के लिए n क्या हुआ कि इसके बगल वाले कार्बन में कितने प्रोटॉन है, 1, तो इस प्रोटॉन के लिए n+1 लगाओ और इसके लिए भी लगा दो n+1। तो इसके लिए n क्या होगा, ये 1 हाइड्रोजन 1+1, और इसके लिए n क्या होगा, इधर वाला 1+1। ठीक, तो आ क्या गया हमारा डबलेट, इसका भी डबलेट आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी जगह हो नहीं रही, डबलेट, और यहाँ पे इसका भी क्या आ गया, डबलेट आ गया। ठीक है, तो जो इसका एक सिग्नल आएगा वो 2 पीक देगा, और इसका भी जो सिग्नल आएगा वो भी 2 पीक देगा, तब बोला डबलेट और डबलेट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी सिंपल, यहाँ पर भी अगर सिग्नल देखें तो कितने आ रहे हैं, 2, क्योंकि दोनों के दोनों ये प्रोटॉन अलग हैं, ये प्रोटॉन अलग है। अब 2 सिग्नल स्प्लिट हो जाएंगे कैसे, इस CH3 के जो सिग्नल आएगा इसका, वो इसके बगल वाले के कारण आएगा। तो इसके लिए जो n होगा, n की वैल्यू क्या होगी, एडजेसेंट हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2। तो हम इसके लिए अगर बात करें तो 2 दिन 1 कितना होगा, 3। ठीक, मतलब 3 क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए n क्या होगा, ये। ठीक है, तो क्या करना है, n में 1 जोड़ देना है। तो इसके लिए n कितना, 3, 3 में 1 जोड़ो 4 हो गया, तो क्या बोलेंगे, इसको 4 आ गया, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेट। तो जब हम इसका NMR स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो इसका जो सिग्नल होगा वो क्वाड्रेट देगा, और इसका जो सिग्नल होगा वो क्या देगा, ट्रिपलेट देगा। ठीक है, अब हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ऊपर वाली इरेज करूं। एक काम करते हैं, पहले नंबर 1 सिग्नल निकालते हैं इसके अंदर। ठीक, इसके अंदर सिग्नल निकालें तो देखो ये प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन से अलग है, क्योंकि इस प्रोटॉन के ट्रांस में क्या है, Cl है, इस प्रोटॉन के सिस में Cl है, तो इनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। तो ये अलग से सिग्नल देगा, इसको हम 1 मान लेते हैं। ये अलग से सिग्नल देगा, इसको 2 दूसरा हाइड्रोजन मान लेते हैं। और ये प्रोटॉन जो है इनसे अलग है। ठीक, क्योंकि इसके साथ में क्या Cl है, इनके साथ में क्या हाइड्रोजन है, तो सबके सब अलग अलग टाइप के प्रोटॉन हैं। तो कितने सिग्नल आएंगे, यहाँ पर आएंगे सिग्नल 3। अब हम देखते हैं कि 1H जो प्रोटॉन है, मैं इसको देखो 1H लिख रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1H के कारण कौन सा सिग्नल आएगा, मतलब सिग्नल स्प्लिट कैसे होंगे वो देखना है। एक चीज़ याद रखो कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम PMR की बात करें, प्रोटॉन मैग्नेटिक वाली की बात करते हैं, प्रोटॉन के जो सिग्नल निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, 3J कपलिंग तक अलाउड होता है। 3J मतलब 3 बॉन्ड तक कपलिंग हो सकती है, 2J भी हो सकती है, 3J भी हो सकती है, पर 4J नहीं होती है। 4 बॉन्ड तक कपलिंग यहाँ पर अलाउड नहीं होगी, सिर्फ 3 तक होगी। तो देखो अगर इसकी बात करूँ तो इसके बगल में देखो, इसके बगल में 1 2 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो इसके कारण क्या आएगा, इसके लिए n क्या होगा, इसके लिए n इसके बगल वाला होगा, तो 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इसका क्या आएगा, डबलेट। एक तो आ गया डबलेट। अगर हम इसकी यहाँ की बात करें तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन से 1 2 3, तो 3 बॉन्ड डिस्टेंस पर एक हाइड्रोजन और है, तो इसको बोलते हैं 3J कपलिंग। तो 3J कपलिंग भी होती है, तो इसका भी क्या आएगा, डबलेट। ठीक, तो 1H प्रोटॉन के कारण डबलेट, एक ये डबलेट आ रहा है, डबलेट ये डबलेट आ रहा है, डबलेट। ठीक है, अगर हम 2H की बात करें तो 2H में क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट। इसके लिए n क्या होगा, ये n क्या है, 1 हाइड्रोजन, तो क्या होगा, डबलेट। 1 + 1 क्या करोगे, फॉर्मूला पता है ना, n+1 होता है, डबलेट। और यहाँ भी जाएगा तो 1 2 3, तो डबलेट, ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ ऐसे। तो फिर से वही मैं करता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, 1 टाइप के प्रोटॉन, ये दूसरा टाइप का, क्योंकि देखो ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन अलग से है, तो दोनों के अलग सिग्नल आएंगे, क्योंकि इसके सिस में क्या है, H है, इसके ट्रांस में क्या है, H है, इसके सिस में H है, तो दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे। 1 2 मान लो, इसको मान लो 3, इनको मान लेता हूँ 4 टाइप के।
ठीक है। तो अगर मैं 1H की बात करूँ तो इसमें कितने सिग्नल आएंगे, सिग्नल तो आगे इसमें 1 2 3 4 4 सिग्नल। तो 4 सिग्नल स्प्लिट कैसे होंगे वो देखना है। तो पहले 1H के कारण क्या होगा, देखो 1H के कारण N क्या होगा, यहाँ पर N क्या होगा 1, 1 + 1 डबलेट। एक तो आ गया हमारा 1H के कारण क्या आ गया, डबलेट को मैं D लिख रहा हूँ अब, ठीक है। और यहाँ से भी आ सकता है 1 2 3, क्योंकि इनमें भी क्या है 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस है, तो 3 बॉन्ड डिस्टेंस में कपलिंग होती है, तो ये भी क्या होगा, इसके लिए N एक ये भी हुआ, वो भी 1 हो गया, तो 1 + 1 डबलेट, ठीक हो गया। जबकि इसके लिए अगर हम यहाँ की बात करें तो 1 2 3 4 बॉन्ड डिस्टेंस है, तो कोई कपलिंग नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1H के कारण 1H के लिए क्या आ गया, डबलेट डबलेट, ठीक है। और 2H की बात करें, 2H में भी सेम रहेगा, इसके लिए एक N ये हो गया, तो N + 1, 1 + 1 क्या डबलेट D हो गया, और एक यहाँ हो गया ये भी डबलेट, और यहाँ इसके साथ कपलिंग नहीं हो क्योंकि 4 बॉन्ड दूर है। तो सेम यहाँ पर भी इसके लिए अगर हम बात करें 1 2 3 1 2 3, तो इसके लिए भी तो 3H है, यहाँ भी आएगा 3H के लिए क्या होगा डबलेट, इसके कारण भी डबलेट आएगा, क्योंकि इनके लिए N की वैल्यू क्या होगी 1 1, ठीक। 1 2 3 यहाँ भी हो सकती है इसके लिए, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, इसके से 1 2 3 बॉन्ड दूर पर है 3 हाइड्रोजन, तो वहाँ पर 3 है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 3 + 1 क्या 4, तो क्वाड्रेट, ठीक हो गया। अब सेम हम इसको देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर भी पहले प्रोटॉन देख लेंगे, यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ भी होंगे, देखना इन प्रोटॉन का भी बहुत रोल आएगा, ठीक। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिग्नल देखो, इसमें सिग्नल कितने आए, ये एक, हम इसको 1 मान लें, 1 2 3, 3 के 3 जो कार्बन है उनके साथ जो हाइड्रोजन है सबके सब नॉन इक्विवेलेंट हैं, तो 3 सिग्नल आएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ सिग्नल 3 सिग्नल, 3 सिग्नल। अब देखो इसके लिए N क्या होगा, N + 1 क्या होता है, N + 1, इसके लिए N + 1 देखो, इसके लिए भी N + 1 देखो, तो इसके लिए N क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एडजेसेंट कार्बन, इसके बगल में कार्बन कौन सा है, ये वाला, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 0 + 1, तो क्या आएगा 1, मतलब सिंगलेट, इसके लिए आएगा सिंगलेट। इसकी बात करें तो इसके लिए N क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एडजेसेंट कार्बन, तो इसके लिए बगल में ये होंगे 3 + 1, तो क्वाड्रेट आएगा, और इसके लिए ये वाले देखना पड़ेगा 2 + 1, तो ट्रिपलेट आएगा क्वाड्रेट, और ये क्या आएगा ट्रिपलेट आ गया, ठीक। और इसकी बात करें, ये साइक्लोहेक्सेन की बात करें, तो यहाँ पर तो आपको पता है सबके सब ये CH2 यहाँ पर भी है, CH2 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 CH2, और यहाँ पर भी CH2, तो सबके जब सब जो बाहर के बाहर हाइड्रोजन है एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो सिग्नल कितना आएगा, सिर्फ एक सिग्नल आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एक सिग्नल आएगा, और एक सिग्नल के कारण उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसके बगल में कोई एडजेसेंट कार्बन नहीं है जिसके पास अलग टाइप के प्रोटॉन है, ठीक। तो सेम यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी 2 सिग्नल देखो, इस CH3 के बगल में H, इस CH3 के बगल में भी H, मतलब इसके शीश में भी H, इसके शीश में भी H, इसके ट्रांस में H, इसके ट्रांस में भी H, तो ये एक टाइप के हैं, तो यहाँ पर एक सिग्नल इनके कारण आ जाएगा, एक सिग्नल इनके कारण आ जाएगा, तो इनको BB प्रकार का मान लेते हैं, तो 2 सिग्नल आएंगे, क्या आएंगे 2 सिग्नल, ठीक है। अब देखते हैं इनके सिग्नल के कारण क्या स्प्लिट होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है, ऐसे होगा, तो मैंने पहले बोल दिया कि 1 2 3 4 चौथे 4 बॉन्ड दूरी पर तो हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड दूरी पर, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके साथ कोई कपलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत दूर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर नो स्प्लिटिंग इसकी नहीं होगी। सेम इसके लिए भी नो स्प्लिटिंग, क्योंकि इसके भी अगल बगल में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो सही पर दूर है, तो उनके जब स्प्लिटिंग नहीं होती है तो यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक। तो यह है हमारी स्प्लिटिंग ऑफ NMR सिग्नल। स्प्लिटिंग अगर हमको आ जाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का NMR सिग्नल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है।